श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय? संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए आए थे, पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझ में यह कायरता कहाँ से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तो इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे महाराज, मैं मरने से थोड़ी डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसूदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य हैं, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़ी ही मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारें? जब तुम निर्णय नहीं कर सकते हो तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहें, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे। अब यहाँ से उपदेश प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई किसी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते भगवान? मैं, तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है।
और हम सब आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को कैसे समझा जाए? अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती हैं, ये तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी पदार्थ सामने आ जाएं तब क्या करें भगवान? हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय अर्थात जड़ पदार्थ हैं, वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान अर्थात निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय अर्थात जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? सत अर्थात चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वह सत अर्थात अविनाशी क्या है भगवान? जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। असत विनाशी क्या है भगवान? इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीरी के ये सब शरीर अंत वाले और विनाशी हैं, नाशवान हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर शरीर को मरने मारने वाला माने तो जो इस अविनाशी शरीरी को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? यह शरीरी न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ऐसा जानने से क्या होगा? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर मरता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा। नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीरी को अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं? यह शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए
इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस शरीरी को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीरी को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीरी को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए ये तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है, बात ही कौन सी है। फिर शोक क्यों होता है? न जानने से। जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीर को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। तो फिर वह कैसा है? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक दूर करने की तो बात आपने बहुत सी बता दी, पर मुझे तो पाप का भय लग रहा है, वह कैसे दूर हो? शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे तो पाप का भय लग रहा है, वह कैसे दूर हो? अपने धर्म अर्थात क्षात्र धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। भोगों का मिलना कोई सुख नहीं है, प्रत्युत वह तो महान दुखों का कारण है। वास्तविक सुख वही है जो दुख से रहित हो। दुख से रहित सुख यही है कि स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिल जाए। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है वे ही वास्तव में सुखी और भाग्यशाली हैं। ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो? अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा, तथा तुझे कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। अब कीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। मरने मात्र से अपकीर्ति नहीं होती, क्योंकि मरना तो हर एक का होता ही है। अपकीर्ति तो अपने कर्तव्य से च्युत होने से ही होती है। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तो श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तो तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, और वे महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवान? नहीं, तो सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? और अगर मैं युद्ध करूं तो? युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा।
क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समबुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान? इस समबुद्धि अर्थात समता की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस समबुद्धि के आरंभ का भी नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इस समबुद्धि अर्थात समता की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका अर्थात एक परमात्म प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। परंतु जिनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अर्थात निश्चय अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। उनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता? जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्म में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तुम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? हाँ, कर्मयोग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग समता में स्थित होकर कर्म न करूं तो इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय,
तो समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। कर्म फल की इच्छा वाले कृपण हैं तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ हैं। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इसलिए तो समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया है? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से, मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग अर्थात साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है? भैया, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा जो निश्चय किया था, वह अब सिद्ध हो गया है। वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ इन 6 अंगों को समेटकर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि, सुख लेने की जो इच्छा है वो निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। इस तरह है जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपकी परायण न होने से क्या होगा? मेरे परायण न होने से विषयों भोगों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन विषयों भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी।
कामना पैदा होने से क्या होगा? कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा? क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूढ़ता छा जाएगी। मूढ़ता छा जाने से क्या होगा? मैं साधक हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा? बुद्धि अर्थात नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ के बैठने की तो बात आपने बता दी, अब ये बताइए कि वह चलता कैसे है? भैया, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी अर्थात भोगी है उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में हैं, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में हैं, ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में यह संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अर्थात अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति परमात्मा तत्व को, परम शांति अर्थात परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वाले को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहमता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहमता ममता से रहित होने पर
उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहमता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्री हरे नमः।